डिफेंडिंग बस आज 31 रही बात भारतीय शेयर बाजार में। फिर से हमें तेजी का माहौल देखने को मिला और कल जो बाजार गिरा था उसकी भरपाई आज के दिन हमें देखने को मिली। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन एंड ओनली केमिकल शेयर्स के बारे में और कुछ ऐसे स्टॉक जिनके नंबर्स बहुत ख़राब होने के बावजूद भी आज हमें बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो बहुत लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर मार्केट में नंबर्स काफ़ी ख़राब थे, बिलो एस्टिमेट थे, लेकिन स्टॉक में तेज़ी क्यों आई? क्या इधर पे कोई गेम चल रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको हमेशा डिस्काउंटिंग मैकेनिज़्म का मतलब समझाया है और ये भी बताया है कि जब बाज़ार सबसे ख़राब चीज़ को डिस्काउंटिंग कर लेता है तो आने वाले कुछ सालों के लिए बाज़ार उसको पॉजिटिव वे में क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती है उस पर फोकस करके नेक्स्ट लेग ऑफ रैली होती है, जनरली हमने देखा है। इसी बीच में कैसे कुछ कमेंट्री है, कुछ अपडेट है जिसको मैं बहुत ही अनबाइस्ड होकर डिस्कस करने वाला हूँ। बिकॉज कल बहुत लोगों ने एसआरएफ नंबर्स के बाद कमेंट्स किए थे क्या सर केमिकल्स में बने रहना है या फिर निकल जाना है। मैं अपना रैशनल जो ओपिनियन है आपसे शेयर करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो हम लोग इधर बात करने वाले हैं 5 केमिकल स्टॉक को लेके, आपके पास हो या फिर ना हो लेकिन आउटलुक को समझिए। और ऑफ कोर्स मैं इन्वेस्टर जो प्रेजेंटेशन है उसका वेट भी कर रहा था। आप सबको अच्छे से पता है कल एसआरएफ ने अपने Q3 के नंबर्स को पेश किए थे। अब इनके नंबर्स क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? बिकॉज केमिकल की सबसे बड़ी कंपनी इस इंडस्ट्री की हमें एसआरएफ देखने को मिलती है, जिसने कल के दिन 50% जो प्रॉफिट है उसका फॉल विटनेस किया और पूरे एस्टिमेट से नंबर्स बहुत ही ख़राब थे। और कल गैस मैंने कमेंट्री भी दी थी। ऑल दो प्रॉफिट की बात की जाए 253 करोड़ के आसपास होते हुए देखने को मिले और लास्ट क्वार्टर इसी साल में हमें 510 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखाई दिए थे। एस्टीमेट की बात की जाए तो बाजार कितना पकड़ के चल रहा था, सबको पता था कि नंबर्स खराब ही आएंगे, लेकिन यस नंबर्स 332 करोड़ जो कि एक अनुमानित फिगर था उससे भी खराब देखने को मिले। लेकिन यस हम लोग जिसका वेट कर रहे थे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जो कमेंट्री आएगी बाय द मैनेजमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट उसमें कितना दम है, तो हमारे सामने अभी के टाइम वो न्यूज़ आ चुकी है। सबसे पहला स्टॉक की बात की जाए एसआरएफ, इसमें का जो खेल हमें देखने को मिला है मुझे भी लगा था कि स्टॉक में थोड़ी बहुत पिटाई और धुलाई हो सकती है, लेकिन यस इतनी शार्प रिकवरी आएगी मैंने उम्मीद नहीं किया था। ऑल दो अगर आप देखें तो खुलते ही हमें धीरे धीरे ये कंपनी ऊपर की तरफ भागते हुए देखने को मिली। अब ये ट्रैप है या फिर नहीं ये आने वाले कुछ दिनों में समझ में आएगा, लेकिन तो जो कमेंट्री अभी के टाइम देखने को मिल रही है वो बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए ये कभी मत सोचिएगा कि एक इंडस्ट्री में अगर 2 साल 2.5 साल 3 साल पैसे नहीं बने तो कंपनी ख़राब हो गई, इंडस्ट्री ख़राब हो गई। अगर दोस्तों आप जितने भी तरह के ऑटो मेकिंग कंपनी की बात की जाए उनके चार्ट रेट्स करेंगे, उनके बैलेंस शीट को रीड करेंगे, आप सबको अच्छे से एक चीज़ क्लियरली दिखाई पड़ेगा कि 2018 से लेकर 2021 ऑटो के लिए 3-4 साल बहुत बड़ा क्राइसिस भरा माहौल था। और उधर पे टाटा मोटर सहित बहुत सारी कंपनीज आधा क्या 60% 70% डिक्लाइन हुई थी। लेकिन जैसे ही इनका गुड टाइम आया, आज दोस्तों जितने भी ऑटो वाली कंपनी है उनके भाव पे जाके ध्यान दीजिएगा, सब लाइफ टाइम हाई पे चल रही है। तो मोटा मोटी कैसे अगर आप एक निवेशक है ना, आपको लॉन्ग टर्म हॉरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचने की आवश्यकता पड़ती है और ऑफकोर्स होनी भी चाहिए। बिकॉज साइकिल की बात की जाए ये गैस ऊपर से नीचे जाते हैं और जैसे ही गैस रिकवरी का फेज शुरू होता है तो बहुत लोग फ्रस्ट्रेशन में आके बेचते हैं। हमें देखना है कि उस फ्रस्ट्रेशन में एक पब्लिक बेच रहा है या फिर बड़े बड़े जो डीआईस और एफआईआईस हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले गैस एसआरएफ से शुरू करते हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि नंबर्स बहुत ख़राब थे, बट ख़राब होने के पीछे की वजह क्या है? इनके रैशनल के अकॉर्डिंग दोस्तों ने बताया है कि बिजनेस को अभी भी हेडविंड्स का सामना करना पड़ा और कंटिन्यू जो इन्वेंट्री है रैशनलाइजन बाय सर्टेन की कस्टमर्स वो हमें दिखाई पड़े, जिसके वजह से इनके जो नंबर्स हैं थोड़े बहुत जो वीकनेस हैं वो इंडिकेट होते हुए देखने को मिले। बट दोस्तों जो आउटलुक स्पेशलिटी केमिकल से नियर टर्म टू मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म निकल के आ रहा है वो काफ़ी बुलिश और ऑफ कोर्स काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी गैस अभी भी अगर आप देखें हेडविंड्स तो बना हुआ है, बट कंपनी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में काफ़ी दम दिखाई पड़ सकता है। एफ के दोस्तों की फिगर्स की बात की जाए जिसमें इनका फ्लोरोकेमिकल का बिजनेस सबसे बड़ा योगदान देता है। इनके दोस्तों इस क्वार्टर के जो सीज़न है ना हमेशा से ही वीक रहते हैं, लेकिन यस इस वीकर सीजन में गैस कंपनी के जो मार्जिन है वो बहुत ही सबड्यूड हुए और जिसका स्लगिस ग्रोथ ना इनके एग्रोकेमिकल और ऑफकोर्स जो फार्मास्यूटिकल आर्म्स है उन पे भी दिखाई पड़ा। लेकिन दोस्तों ये आने वाले Q4 FY 24 की बात की जाए 25 की बात की जाए इसको लेके काफ़ी बुलिश कमेंट्री दे रहे हैं। आप दोस्तों देखें ठीक से इनकी तरफ से जो कमेंट्री हमें के टाइम देखने को मिल रही है कि स्पेशलिटी केमिकल में सिग्निफिकेंट जो रिकवरी है
Q4 FY24 की बात की जाए और ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ इंटेक्ट है जिसमें आप Q4 FY25-26 इसको भी काउंट कर सकते हैं, जिसमें इनके जो डिमांड आउटलुक है काफ़ी मजबूत है। मतलब दोस्तों जब स्टॉक काफ़ी गिरता है ना, तो हमें देखना है कि बाज़ार उस चीज़ को कितना हद तक डिस्काउंटिंग किया है, और डिस्काउंटिंग करने के बाद कमेंट्री क्या आ रही है, उनके प्रमोटर्स क्या बोल रहे हैं, उनके बिजनेस आउटलुक कैसे बन रहे हैं। तो डिस्पाइट दोस्तों के नंबर्स बहुत ही ख़राब, बहुत ही वाहियात है, लेकिन जो अभी भी का इस ट्रेंड बना हुआ है, इनके तरफ से जो कमेंट्री आ रही है, मैं उसी को बेस बना के आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। तो आउटलुक की बात की जाए स्पेशलिटी केमिकल की, फ्लोरोकेमिकल की, वो अभी भी मजबूत है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस की बात की जाए, जहाँ पे इनका मानना है कि ओवर सप्लाई हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे सिनेरियो चेंज होगा और उसके बाद इनके मार्जिन में फिर से रिस्टोरेशन होगा। तो मोटा मोटी गैस जो आने वाला कल है वो आज से बेटर ज़रूर होगा, लेकिन फ़र्क इतना है कि इस बीच में हमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को सामना करना पड़ सकता है। तो हो गई दोस्तों एसआरएफ के बारे में डिस्कशन, लेकिन एसआरएफ में तेजी के बाद दीपक नाइट्रेट भी आज भागा। तो बहुत लोग पूछेंगे सर वेट इसका नंबर क्या आ चुका है? नहीं, 13 फेब की बात की जाए कंपनी अपने Q3 के नंबर्स को पेश करने वाली है। इसकी बात की जाए लास्ट क्वार्टर में उम्मीद से अच्छे नंबर्स के बाद, रेवेन्यू के बाद, कंपनी के प्रॉफिट के बाद कंपनी में एक जोरदार रिकवरी हमें देखने को मिली और कंपनी 1800 से भाग के 2200-2300 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी में गिरावट नहीं हो सकती, बिकॉज अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड टॉप और बॉटम इसी रेंज पे घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों जिस दिन ये रेंज टूटेगा तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। हमें वेट करना है कि कंपनी अपनी Q3 के नंबर्स 13 फेब को कैसे पेश कर रही है। तो अगर आप देखें आज हमें बाला माइंस में भी 5-6% के आसपास तेजी का माहौल देखने को मिला। ऑल्दो आज ही के दिन 31 जैन को इनके नंबर शेड्यूल है। जब मैं इस वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक इनके नंबर्स नहीं आए हैं। क्या पता नंबर्स वीडियो बनाने के बाद या फिर अपलोड करने के जस्ट बाद आ जाएँ, जो भी नंबर्स आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो वर्स्ट है शायद इसमें डिस्काउंटिंग हो चुका है। बात पीए इंडस्ट्रीज़ की, बहुत ही अच्छी कंपनी है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, लेकिन यश का इस घटनाक्रम हमने पिछले कुछ समय से जो चाइना के एंटी डंपिंग की बात की जाए या फिर जो डंप उन्होंने केमिकल्स किया है पूरे मार्केट में, जिसके वजह से जो डिमांड कंसर्न की बात की जाए या फिर जो ओवर सप्लाई की बात की जाए उसको लेके बात किया जा रहा है। और दो पीआई की बात की जाए पिछले कुछ समय से गैस फैंटास्टिक नंबर्स के बाद कंपनी अभी भी हमें एक वैल्यूबल प्राइस में मिल रही है। कंपनी के बारे में गैस डिस्कस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने क्या बताया कि जब आप कोई कंपनी को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कमिट करते हैं कि मुझे इस कंपनी को 5 साल 10 साल होल्ड करना है, तो ये मत सोचिए कम कि 10 साल अगर आप कोई कंपनी को होल्ड करने का प्लान करते हैं, 10 साल उस कंपनी में डिमांड इमर्ज होगा, कंपनी में कुछ ख़राब नहीं होगा। होता है दोस्तों 2-3 साल कंपनीज काफ़ी अंडर परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से पूरे इंटायर इंडस्ट्री में मेगा सेल होता है। और जैसे ही गए साइकिल चेंज होता है कंपनीज में वही पैसे बनते हैं। लेकिन सैड बात क्या है कि उस समय तक रिटेल पब्लिक का जो पेशेंस है वो हार जाता है और ऑफ कोर्स वो उसी शेयर्स में ज़्यादा लुभावने तरीके से इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं जिनका ऑलरेडी गैस काफ़ी रैली में पार्टिसिपेशन हो चुका है। तो रही बात पीआई इंडस्ट्रीज़, दीपक नाइट्रेट, एसआरएफ, ये सब कैसे एक बड़ी कंपनी है। अब ऐसा नहीं है कि इन सब में बड़ी कंपनी तो मतलब डिस्काउंटिंग नहीं होगा, नहीं गिरेगी। आपने देखा कि HDFC बैंक, रिलायंस या फिर वेरियस कंपनी में कितनी बड़ी गिरावट हुई थी और हुई भी है। इवन बजाज फाइनेंस में कितना गिरा। जब उतनी बड़ी ब्लू चिप कंपनी गिर सकती है तो उससे छोटी कंपनी तो ज़रूर गिरेगी। लेकिन यस बाउंस बैक भी होता है, बाउंस बैक गैस उसी को मिलेगा जो ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, हर क्वार्टर के नंबर्स को ठीक से जांच पड़ताल करेगा और जैसे जैसे नंबर सुधरेंगे वैसे वैसे कन्विक्शन बढ़ाएगा। तभी दोस्तों आप मार्केट में टिके रहेंगे और डट के सामना कर सकेंगे। बस अगर आप देखें तो बहुत लोगों ने लक्ष्मी केमिकल्स के नंबर्स के बाद हालांकि कमेंट्स में बॉक्स में पूछा कि सर क्या इस नंबर्स के बाद इस कंपनी में बहुत गिरावट होगी। मैंने उस समय बताया था कि नंबर्स डिस्काउंटिंग लग रहा है और नंबर्स के बाद ऐसे कोई बड़ी तेज़ी हमें गिरावट या फिर तेज़ी देखने को नहीं मिली। तो बाज़ार में कहीं जैसे ही सेंटिमेंट ठीक होगा, जो केमिकल्स के अंदर काफ़ी ख़राब है सेंटिमेंट, उसको हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, ऊपर से नीचे करता है, नीचे से ऊपर करता है। आपको जल्दीबाजी है या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में है, आपको निकलना ही है, आपने मर्ज़ी के मालिक है, निकल जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन दोस्तों अपने ही कॉल पे कायम रहें। निकलना चाहते हैं तो इट्स ओके और बने रहना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। लेकिन यस मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, मुझे क्या लगता है मैं क्या करूँगा, तो मैं तो गैस होल्ड करूँगा। बिकॉज मैंने अगर IRFC से ITC से लॉन्ग टर्म होल्ड करके बड़े पैसे बनाए, जहाँ एक समय कितना लोग ट्रोल करते थे उन सब कंपनी को लेके, आप समझ सकते हैं कि बाजार का सेंटीमेंट कैसा होता है। ये मत सोचिएगा कि आप 100 स्टॉक खरीद रहे हैं, 100 स्टॉक परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यस अगर आपका एक्यूरेसी 60% के ऊपर भी रहा ना, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोग को चाहिए 100% स्ट्राइक रेट, जो कभी पॉसिबल नहीं होता है। जितने भी गैस केमिकल कंपनी ऐसा नहीं कि डूब जाएगी, लेकिन यस इनका गैस अभी भी हेडविंड्स
चल रहा है और ऑफ कोर्स नंबर्स में ऐसा कोई बड़ी डेवलपमेंट दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन जो कंसर्न का मैटर था, जो बहुत पैदा हो रहा था नंबर्स के बावजूद भी, उधर पे तो गए शो रिलीफ की जो घंटी है, साइन है, वो तो हमें देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों रेस्ट अपने मर्ज़ी के मालिक है, आपको जो लगता है आप वो कर सकते हैं। मैं अपनी बात एकदम स्पष्ट करना चाहूँगा, मैं होल्ड करूँगा। और मुझे अगर और एमओएस दिखाई पड़े एक अच्छी कंपनी में जिनके बैलेंस शीट में दम है, वो आज नहीं तो कल दोस्तों रिकवर करेगी। जैसे हमने ऑटो सेक्टर में रिकवरी देखी थी 18 से 21 के बाद, कोई पैसे बड़े नहीं बने। और उसके बाद कैसे जब रिकवरी हुई, टाटा मोटर्स अभी 900 के आसपास है, क्या पता 1000 के ऊपर क्रॉस करेगा। और ये वही टाटा मोटर था दोस्तों जो 2020 में 65 के आसपास आया था, है ना। तो मोटा मोटे बोलने का यही मतलब है कि हर एक सेक्टर में प्लस माइनस होता है, डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना मेंटली प्रिपेयर्ड है, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। तो ऑफकोर्स आप म्यूचुअल फंड के संग जा सकते हैं, जहाँ पर रिस्क कम है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। जिस हिसाब से मार्केट प्ले होता है वो अगर सबके लिए बेटर होगा। बट एक डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं तो इस तरह का जो वोलेटाइल बाजार है ना, हम सब झेले थे, झेलते हैं और झेलते रहेंगे। आपका क्या वैल्यूबल कमेंट है या फिर पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।